नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। बात चल रही है शुभ योगों की। शुभ योग में आज हम बात करेंगे लाभ योग की। कौन से भाव से लाभ होता है, कौन से भाव से लाभ नहीं होता है। लाभ योग अर्थात एकादश भाव। एकादश भाव में जो ग्रह होता है वो लाभ देता है। एक से ज्यादा ग्रह अगर एकादश भाव में आते हैं तो वो योग बन जाता है। एकादश भाव में अगर दो कारक ग्रह आ गए तो वह अत्यंत शुभ योग माना जाता है। लाभ योग भी अत्यंत लाभ मतलब उच्च दर्जे का लाभ मिलता है। जैसे एकादश भाव में एकादश का ही स्वामी है और उसके साथ ही कर्म स्थान का स्वामी भी आ जाए तो दशम स्थान और एकादश स्थान के दो स्वामी अगर लाभ स्थान में आ जाएंगे तो कर्म स्थान का लाभ उच्च लाभ हो जाएगा। इसी तरह पंचम स्थान का स्वामी वो अगर एकादश स्थान में एकादशेश के साथ अगर साथ में आ जाए तो पंचम स्थान का जो भाव है उसका लाभ उसको मिलना शुरू हो जाएगा या उसका भाव उच्च भाव उसको मिलेगा, उच्च फल मिलेगा। इसी तरह चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर एकादश में आ जाए और एकादश का स्वामी भी वही हो तो उसको सुख स्थान के संदर्भ में उच्च लाभ मिलेगा। नवम स्थान का स्वामी और एकादश स्थान का स्वामी अगर इन दोनों का योग एकादश भाव में ही होता है तो सौभाग्य योग बन जाता है उच्च लाभ का। इस तरह लाभ योग अलग अलग कारक ग्रहों के द्वारा अलग अलग लाभ बनता है। इस लाभ योग में उच्च लाभ और साधारण लाभ या कोई ऐसा स्थायी लाभ जिस लाभ से आपके जीवन में स्थायित्व आता है। एक लाभ ऐसा होता है जो आपको क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए, कुछ काल के लिए होता है। तो कुछ काल के लिए जब कोई शुभ लाभ आता, कुछ लाभ योग आता है तो वो परिणाम होता है गोचर का। गोचर में अगर आपके लाभ स्थान में आपका लाभ स्थान का ही स्वामी आया हुआ है तो वह आपको कुछ अंश लाभ देकर आगे निकल जाएगा। भले ही आपकी कुंडली में लाभेश या योग कारक ग्रह नहीं है और अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई योग बना हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह आ जाए तो आपका उच्च दर्जे का लाभ हो जाएगा। इसी तरह प्रत्येक भाव का स्वामी अगर गोचर में लाभ स्थान में आता है तो वो आपको कुछ अंश का लाभ देकर जाएगा और जिस स्थान का स्वामी एकादश स्थान में एकादशेश के साथ ही है तो वो आपको गोचर में आने के बाद उच्च दर्जे का लाभ देगा। कई बार ये देखा गया है कि ऐसा लाभ मिलता है लेकिन उसी समय गोचर में अन्य जैसे एकादश से अगर पंचम भाव में गोचर में पंचम भाव में अगर कोई शत्रु राशि या शत्रु ग्रह आ गया है तो उस भाव में कमी हो जाती है और ऐसे में मान लो उसी समय उसकी महादशा चल रही हो एकादश भाव की, तब दृष्टि का दोष होने के बावजूद भी आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इस लाभ में और जिसको कहते हैं दूध में अगर शक्कर मिल जाए, चीनी मिल जाए तो वो होता है
आपके भाग्य स्थान से या आपके भाग्येश की इस लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि जाना। अर्थात गोचर में आपका भाग्येश पंचम स्थान में आ गया है और महादशा एकादशेश की चल रही है और वही एकादशेश गोचर में भी आया हुआ है, तो आपका लाभ द्विगुणित हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश पंचम स्थान से एकादश को देख रहा है। और यही योग अगर आपकी अपनी कुंडली में हो तो पूर्ण लाभ योग बन गया। ये छोटे छोटे योग होते हैं कुंडली में, जो एक नजर में दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे हम इस कुंडली को पढ़ते हैं और इनके अंदर के षोडश वर्ग, दश वर्ग, अष्ट वर्ग, एक एक वर्गों को हम देखते जाते हैं पूरा से लेकर षष्ठ्यांश तक, तो एक एक वर्ग को जैसे हम देखते जाएंगे वैसे पता चलेगा कि जो लग्न कुंडली में लाभ योग है वही लाभ योग अंत तक अर्थात षोडश वर्ग के 16वें कुंडली तक भी जा रहा है, तो उसे पूर्ण लाभ होगा। इन सब में लग्नेश की क्या भूमिका होती है, क्योंकि ये सब मिलने वाला तो लग्नेश को है। ऐसे में अगर आपका लग्नेश अस्त है, जन्म कुंडली में भी अस्त है और गोचर में भी वो अस्त है, तब ये लाभ नहीं मिलेगा। महादशा अच्छी है, आपके कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दिख रहा है लाभ सामने, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। आपको दिख रहा है कि आपको इस कार्य से लाभ मिलेगा, आप वो कार्य करते भी हैं, लेकिन जब फल मिलने का वक्त आता है तो लाभ नहीं मिलता। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा लाभ योग है और आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो ज्योतिषी आपको बता सकते हैं कि आपका लाभ योग है और गोचर में कब आपको क्या करना चाहिए। गोचर का ग्रह देखकर वो आपको बता सकते हैं कि आपको कोई कार्य करना है जिसका आपको लाभ चाहिए, तो कौन से समय में आप वो कार्य करें जिसकी वजह से आपको लाभ मिले। अगर लग्नेश आपका वास्तव में लग्न कुंडली में अस्त भी है, तब भी अगर गोचर में लग्नेश अस्त नहीं है और उस समय अगर आपने कोई लाभदायक कार्य किया तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखकर और सोच समझकर अगर आप काम करेंगे तो आपकी कुंडली का लाभ योग आपको जरूर मिलेगा। कुंडली के ग्रह हमें बहुत कुछ बताते हैं, सिर्फ उनको समझना जरूरी होता है। ग्रहों की भाषा समझना, ग्रहों का भाव समझना और ग्रहों की दृष्टि से हमें क्या मिल रहा है, ग्रहों की कौन सी दृष्टि हमें देख रही है, कौन सी दृष्टि से ग्रह हमें देख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जान लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुंडली के ग्रह, गोचर ग्रह, महादशा, अंतरदशा, विदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इस तरह 5 दशाओं को जब हम एकत्रित देखते हैं तब जातक का पूर्ण भविष्य हमारे सामने आता है। दोस्तों, अभी शुभ योगों की बात चल रही है, इसलिए एक एक करके शुभ योग कहे जा रहे हैं। आपको मेरा कहना, मेरी बातें कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट्स में अवश्य लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।